सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो कॉमर्स विद्यार्थी। आपको इंतजार है सर अपने बोर्ड एग्जाम का। आप सुबह सुबह 10 बजे अपने एग्जाम हॉल में होंगे और वहां बैठ के आप अपनी साल भर की मेहनत को लिख रहे होंगे, जो आपने पढ़ा, जो आपने लिखा, जो आपने सीखा, जो आपने जाना। लेकिन मैं बताऊंगा कि सर किस तरीके से 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया जा सकता है इन लास्ट मोमेंट में। 80 आउट ऑफ 80 सुनने में अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। मतलब किस प्रकार से हम 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं, लिखना कैसे है, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग लिखनी है, वो चीज आपको बताऊंगा। किस तरीके से आपका 80 में 80 आएगा वो बताऊंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए। आपको सबसे पहली चीज को क्या दिमाग में रखना है, 80 में 80 लाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता है 20 क्वेश्चन आपके कौन से हैं सर, वो MCQ बेसिस है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 21, 22, 23, 24। ठीक है, ये तुम्हारा कितने नंबर का है सर, ये 3 मार्क्स के हैं, ये 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 30 तक 6 क्वेश्चन, ये 4 नंबर्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 एंड 34, ये 6 नंबर के हैं। करके तो इन्हीं को जाना है। मेन टारगेट फोकस क्या होगा, 21 से 34 तक का। ये 14 क्वेश्चन जो आपको 80 में 80 दिलाएंगे। MCQs के लिए तो आपने बहुत एफर्ट किया होगा। ठीक है, आपके पास जो भी किताब है, पूनम गांधी है, RK सिंगला है, अलका धवन है, पीछे से चैप्टर फिनिश करिए, वहां से केस स्टडी पढ़ के, वहां से आप MCQ पढ़ के जाइए। आपको करना सिर्फ एक ही चीज है, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। और उससे पहले पता होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक का MCQ कैसे लिखना है आपको। तो देखिए सर, आप लिखेंगे आंसर नंबर 1। आपको ऑप्शन बी आपको लगता है सही है, ऑप्शन बी। अगर आपको लगता है आर्ट सही है तो आर्ट लिख के आगे बढ़ जाइए। कॉपी के ना इस कॉर्नर में लिखना है ना इस कॉर्नर में, बीचों बीच आपको लिखना है आंसर नंबर 1, इस तरीके से। उसके बाद ऑप्शन जो सही है उस ऑप्शन का नाम, फिर वो जो अंदर का कंटेंट है उसको लिखिए। इसी तरीके आपको ऐसे लिखना है आंसर नंबर 2, पूरा लिखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, आपको लगता है कि आपका प्लान आंसर होना चाहिए तो आपको प्लान आंसर लिख देना है। मतलब MCQ को लिखने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसी तरीके से आपको MCQ को लिखना है, कोई और तरीका इजाद नहीं करना है, बनाना नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करना है, इसी तरीके से काम करना है। ओके भैया, आगे अगर बात करें, अब ये 1 से लेकर 20 तक सेम कहानी चलेगा, आंसर नंबर 20 तक सेम फॉर्मेट में काम करना है। लेकिन जब मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 21 में तो मुझे क्या करना होगा, पहले मैं यहां लिखूंगा आंसर नंबर 21। अब ये जो क्वेश्चन होगा या तो डायरेक्ट होगा या केस बेस होगा। जब केस बेस होगा, क्या होगा सर, केस बेस होगा। ठीक है, केस स्टडी के फॉर्म में होगा क्वेश्चन, तो आपको लिखने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है, फाइंड करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, तो मतलब कौन सा फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछ रहा है, मान लो। ठीक है, यही पूछ लेता है, कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है। पहले आपको लिखना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आगे जाना है 2 पॉइंट करके डैश करके, जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है उसको यहाँ पर आपको क्या कर देना है सर, लिख देना है, उस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को लिख देना है। फिर अब इसी में दूसरा हिस्सा होगा, फीचर पूछ लेगा, एडवांटेज पूछ लेगा, डिसएडवांटेज पूछ लेगा, मेरिट पूछ लेगा, डिमेरिट पूछ लेगा, इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो जो पूछेगा उसको आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको लगता है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए तो गोल ओरिएंटेड। ठीक है, आपको लगता है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए तो कॉन्टिन्यूअस। पहले उसको हेडिंग लिखेंगे, पहले उसको क्या लिखेंगे सर, उसकी हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखने के बाद वापस से इसको फिर से एक हेडिंग डालेंगे सर की गोल ओरिएंटेड, फिर हेडिंग डाल के डैश करके आप 3 नंबर का तो आप मिनिमम 2.5 लाइन इनके बारे में लिख दीजिए।
ठीक, सेम चीज कॉन्टिन्यूअस की हेडिंग डालेंगे और कॉन्टिन्यूअस में भी सेम चीज करेंगे, लिखेंगे सर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डॉट फिर इसके लिए भी 2-2.5 लाइन आप लिख दीजिए, 3 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, ठीक है, और जो फंक्शन आपने डिफाइन किया उसको लिख दीजिए। ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये यहाँ से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मिला या डिसीजंस मिले या ठीक है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस मिला, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। ये 3 नंबर में लिखने का तरीका ये होगा आपका। जब आप 4 नंबर के लिए जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 मार्कर कैसे लिखना है आपको। 4 मार्कर को लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले जो भी फंक्शंस आपको मिलते हैं या जो भी डिसीजन आपको मिल रहा है, ठीक है, उसको आप पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो उसको लिखना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट या डिसीजंस, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन, और डैश करके आप यहाँ लिखेंगे उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्वेस्टिंग डिसीजन मुझे मिल गया इन्वेस्टिंग डिसीजन, ठीक है, तो मैंने इन्वेस्टिंग डिसीजन उसका नाम लिख लिया। अब यहाँ पर आऊंगा, उसको इन्वेस्टिंग डिसीजन की हेडिंग डालूंगा, पहले क्या डालूंगा सर, इन्वेस्टिंग डिसीजन की हेडिंग डालूंगा। हेडिंग डालने के बाद मैं उसको प्रॉपरली क्या करूंगा सर, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कम से कम, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया उसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा 4 नंबर वाले में कि ये चीज है। फिर वो पूछ लेगा कि सर इसके फैक्टर्स क्या है, तो वो फैक्टर आपको बता देने हैं। क्या बता देना है सर, आपको फैक्टर बता देना है कि क्या फैक्टर है सर। तो बेसिक तौर पर हमको पता है क्या फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, तो फैक्टर आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है, कि कॉस्ट फैक्टर है, ठीक है, या जो है क्या नाम है कैश फ्लो फैक्टर है, ठीक है, या जो है मान लो कोई और एक फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे 3 फैक्टर लिख लीजिए, ऐसे 4 फैक्टर पहले इनको पॉइंट में लिख लीजिए 1 2 3 करके, ठीक है, 1 2 3 4। फिर इनको भी प्रॉपरली आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, इनको भी क्या कर लिए प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दीजिए। तो 4 नंबर वाला इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। 3 नंबर में प्रॉब्लम खोजनी है, जो फीचर एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी पूछता है फैक्टर्स वगैरह वो आपको एक्सप्लेन करना है। वहां पर आपको जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन नहीं करनी, बट यहाँ पर आपको प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन करना होगा 4 नंबर में, ठीक है। आगे 6 मार्कर, तो 6 मार्कर में तो क्वेश्चन आपने डिसाइडेड है भाई। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 एंड 34। एक क्वेश्चन तुम्हारा कोट द लाइन का है, कोटिंग लाइंस। कोटिंग लाइंस को क्या करना है, ठीक है, आपको पहचानना होगा यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो जो भी आप उठाइएगा उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो पूरी लाइन को लिख लीजिएगा, ठीक है, और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद आप उसको नीचे बता दीजिएगा एरो करके कि ये हमारा मान लीजिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है, ये हमारा कंट्रोलिंग है। क्या है सर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से मैंने कंट्रोलिंग फाइंड आउट किया यहाँ से, ठीक है। फिर अगला पैराग्राफ सेम कहानी के साथ आपको क्या करना है, लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सर कंट्रोलिंग के बाद मान लीजिए यहाँ पर आप लिख लीजिए, आपको मिल गया प्लानिंग मिल गया, तो आपने प्लानिंग लिख लिया। इसी तरीके जो कोड द लाइन होगा वो मिनिमम 4 चीजें तो आपसे पूछेगा, 4 आइटम्स तो आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करने ही होंगे 6 नंबर में अगर आता है तो, ठीक है। 4 आइटम मिनिमम आपको वहां पर फाइंड आउट करके देने होंगे, ठीक है। बहुत रेयरली होगा 2 आइटम आए, ज्यादातर 4 आइटम आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो एक क्वेश्चन आपका कोड द लाइन आ गया। एक क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल वे में पूछेगा, ठीक है, हो सकता है वो आपसे पूछे डिफरेंस, किसी ना किसी चीज के डिफरेंस को, वो ठीक है, ये हो सकता है। एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है सर वो ए बी और सी के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 33 से 34 से 32 हो सकता है ए बी और सी। ए को आप सॉल्व करेंगे 2 नंबर, बी को सॉल्व करेंगे 2 नंबर, सी को सॉल्व करेंगे 2 नंबर, ठीक है। तो ये जो एबीसी होगा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होगा, फिर उसके सॉल्यूशंस को बताना होगा, फिर यहाँ पर उसकी वैल्यूज को बताना होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो अगर मिल गया, या मान लो पूछता है कि कौन सा जो है क्या नाम है, कौन सी जो है क्या नाम फिलॉसफी लग रही है, फिर इस फिलॉसफी को एक्सप्लेन करना है। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, इसमें एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 33 से 34 में एबीसी ही रहेगा, ठीक है, 33 से 34 में, जहां पर बोलेगा क्या चीज नहीं लग रही है, क्या चीज नहीं लग रही है, मतलब कौन सी चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, जिसको उसने अवॉइड कर दिया है, उसको आपको बताना है। तो ये 2 तरीके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ये अवॉइड वाला भी हो सकता है, एक नॉन अवॉइड भी हो सकता है। तो पेपर को लिखना इसी तरीके है, तभी आपको 80 में 80 मिलेगा, ठीक है। ध्यान से, ऑल द बेस्ट, बेहतर करके आएंगे, बेहतर करेंगे। धन्यवाद।